This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. गुड मॉर्निंग गाइस। इंडियन यूट्यूबर दीदू की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को पता ही होगा ना कि हम तो घर चेंज कर रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। आपको पता ही है ना कि घर को बदलने में, वो सामान को जचाने में मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि सब लोग उसको देखना पसंद करते हैं ना। तो फिर मुझे लगता है कि मैं हर रोज़ घर ही चेंज करती रहूँ, हफ्ता 10 दिन में। मतलब घर चेंज करूँगी, लोगों को भी एक्साइटमेंट होगी। मतलब लोगों को नहीं भी होती ना, तो मैं लोगों के अंदर एक्साइटमेंट ऐसे कूद कूद के भर देती हूँ, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में 10 बार 15 बार बोल देती हूँ, हाय मैं कितनी एक्साइटेड हूँ, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। तो इससे लोगों में भी है ना थोड़ी सी एक्साइटमेंट आ जाती है कि अरे घर कैसा होगा, ये कैसे डेकोरेट करेगी और घर दिखने में कैसा है। क्योंकि देखो, मैंने अभी आप लोगों ने देखा ना लोगों को कैसे उल्लू बनाया। मतलब सब लोग मेरा घर देखने के लिए उत्सुक थे, और मैंने क्या किया, पेपर पे ड्रॉ करके दिखा दिया। थोड़ी सी एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया कि छोटा सा घर है, उसमें मैं कैसे एडजस्टमेंट करूँगी। और उसके बाद आप देख लो मैं लोगों को कैसे उल्लू बना रही हूँ। और तो और मैंने तो नवरात्रे वाले दिन भी झूठ ही बोल दिया, झूठा टाइटल डाल दिया। टाइटल देख लो मेरा, मैंने क्या डाला है, हाउस टूर। मैंने करवाया हाउस टूर? नहीं करवाया ना, करवाऊँगी भी नहीं। मैंने करवाना ही नहीं था। मैंने सोच लिया था 2-3 व्लॉग तो मैं इसी बात के डाल दूँगी कि आओ देखो मेरा घर। और वो आएंगे भागते भागते, मिलेगा क्या, बाबा जी का टुल्लू। कुछ नहीं दिखाना मैंने, ऐसे थोड़ी ना दिखा दूँगी, डॉलर्स भी तो कमाने हैं। तो 2-3 बार पागल बना दिया है मैंने। 1 2 3, हाँ 3 वीडियो मैंने छाप दिए हाउस टूर के नाम पे। पहला आप लोगों को याद होगा, कागज़ पे ड्रॉ करके दिखा दिया था। फिर दूसरा बनाया मैंने कि ये जो सामान हम रात में रखना शुरू किया था। और तीसरा ये नवरात्रि वाले दिन छाप दिया मैंने हाउस टूर का। सही किया ना मैंने। अब आप लोग ही बताओ कि व्यूज़ कमाने के इतने सारे जो आइडियाज़ हैं वो मुझे आते हैं या नहीं आते। और फिर भी देखो सब लोग मुझे ना डम्बो डम्बो बुलाते रहते हैं। मैं डम्बो हो क्या, ये बता दो। डम्बो को कभी एक ही चीज़ पर व्यूज़ कमाने के इतने आइडियाज़ आ सकते हैं, और वो भी हाउस टूर ना करवा करवा के। ऐसे झूठे झूठे टाइटल डाल देती हूँ मैं। नवरात्रे पे भी मैंने झूठ बोल दिया, क्या हो गया, व्यूज़ कमाने हैं ना। तो देखो सिंपल सी बात है कि मुझे तो डॉलर्स कमाने हैं, राइट। अब आग लगे बस्ती में, हम तो हैं अपनी मस्ती में। तो हाउस टूर में करवाऊंगी, उसका भी टाइटल डालूंगी, और कभी ना कभी तो सच हो ही जाएगा। बस आप लोग मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। ओके गाइस। हेलो गाइस, मिर्च न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो आपने अभी अभी जो वीडियो देखी है वो किसकी देखी है? इंडियन यूट्यूबर डम्बो यानी कि दीदू की। लेकिन देखो, दीदू जो हरकतें आजकल कर रही हैं और हमेशा से करते आई हैं, उससे मुझे वो डम्बो कम और चालाक लोमड़ी ज़्यादा लगती हैं। मुझे लगता है कि वो डम्बो होने का जो है वो ड्रामा करती हैं व्यूज़ कमाने के लिए। अभी आप लोग देख लीजिएगा, उनको घर चेंज करना था, जो कि हमेशा कुछ कुछ टाइम के बाद करती रहती हैं। लेकिन इतना एक्साइटमेंट लोगों में, बार बार एक्साइटमेंट है, मुझे एक्साइटमेंट है बोल बोल के लोगों में भी भर दिया कि लोगों को उनका नया घर देखना था। और ये बात तो उनको अच्छे से पता थी। तो मैडम ने 3 वीडियो बनाई। एक पेपर पे ड्रॉ करके दिखाया, दूसरा अभी रिसेंटली आपने देख रहा है कि सामान शिफ्ट करने के नाम पे ही 2 वीडियोस डाल दी। क्या उनके पास सच में इतना सामान था भी कि उनको उसकी 2-2 वीडियोस डालनी पड़े? नहीं ना, लेकिन फिर भी डाल दी। और फिर खेला एक और ड्रामा कि हमने नवरात्रि के दिन शिफ्ट किया, हम इतने लकी हैं, ये है वो है, एवं कुछ भी झूठ। मतलब सामान जो है वो आप शिफ्ट कर रही हैं नवरात्रि से पहले वाले दिन को, राइट। लेकिन जानबूझकर ड्रामा कर रही हैं, नवरात्रे में शिफ्ट कर रहे हैं, नवरात्रे में शिफ्ट कर रहे हैं। रात को 10 बजे जो इन्होंने वीडियो में बोला, मतलब अपनी जो फर्स्ट वीडियो में इन्होंने बोला शिफ्टिंग वाले में, जिसमें सामान सारा पैक कर करके दिखा रही थी, उसमें बोलती हैं कि रात के 10 बज चुके हैं, हमारा सामान जो है वो शिफ्ट हो चुका है और सिर्फ एक चक्कर लगना बाकी है, राइट। तो 10 बजे से 12 बजे तक वो चक्कर लगा ही नहीं। इवन उसका भी इन्होंने टाइम बताया, 11:30 बजे इनका वो दूसरा चक्कर भी लग चुका था। इन्होंने कहा हमारा सामान आ चुका था। फिर ये झूठा किस लिए बोलना कि हमने तो घर में है ना बिल्कुल 12 बजे एंट्री किया है, नवरात्रों के दिन एंट्री किया है, टाइम 12:15 हो गया था। मतलब पहले आप 12 बोल रही है, फिर उसको आपने 12:15 बोल दिया। और रीज़न क्या दे रही है? इवन इन्होंने कहा कि सामान तो शिफ्ट हो चुका था हमारा पहले ही 11:30 बजे।
लेकिन कभी कुछ ख़त्म हो रहा था तो कभी कुछ ख़त्म हो रहा था। तो दीदू, ये कुछ ख़त्म जो सामान होता है ना, ये तो जब तक इंसान घर में रहता है तब तक ही चलता रहता है। अभी चीनी ख़त्म हो गई है, अभी चाय पत्ती ख़त्म हो गई है, ये ख़त्म हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। इसका मतलब अगर आप ये सामान अपने घर में लेके आ रही हैं तो उसको हम शिफ्टिंग नहीं बोलते हैं। ओके, तो आपकी शिफ्टिंग जो है वो नवरात्रों से पहले हो चुकी है। नवरात्रे से पहले आपने अपना सामान जो है वहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। और वैसे आपको कब से ये नवरात्रों का शौक चढ़ने लगा? शॉपिंग तो आपने बड़ी कूद कूद कर ली थी श्राद्ध के टाइम में, राइट? तब तो आपको ध्यान नहीं आया कि भैया आज शॉपिंग कर रही हो, 4 दिन के बाद नवरात्रों में शॉपिंग कर लेना। पर नहीं, सेम थिंग हाउस शिफ्टिंग के टाइम थी। तो गाइज अब आप लोग देखिएगा, इनकी एक्साइटमेंट की वजह से इन्होंने एक दिन भी वेट नहीं किया। मतलब नवरात्रों में सामान नहीं रखा, नवरात्रों से पहले ही सामान रख दिया। वीडियो इन्होंने नवरात्रों में डाली है कि देखो मैंने नवरात्रों में शिफ्टिंग की। अगर ये सच में नवरात्रे में शिफ्टिंग करती तो इनको अपने व्लॉग में इतनी बार ये चीज़ रिपीट कर करके प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती कि हमने सामान को नवरात्रों में रखा। और इन्होंने खुद कहा कि ये वीडियो पहले वाले दिन की है और डाली तो इन्होंने नवरात्रे वाले दिन है। तो क्लियर है कि नवरात्रों में शिफ्टिंग तो इन्होंने नहीं की, सिर्फ प्रूव करने के लिए हमने की है। अपने ब्लॉग में बोल देती है कि हमने घर में एंट्री रात को 12:15 बजे की है। तो मैडम आपका सामान तो पहले ही शिफ्ट होना शुरू हो गया था ना, तो वही आपका हो गया है। ये फालतू ड्रामे करने की, स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। लोगों को बार बार उल्लू बनाती हो, झूठ बोलती हो और फिर ये बोलती हो कि मैं तो सच्ची हूँ, हमेशा सच दिखाऊंगी, मुझसे सच ही बोला जाता है, झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकती। अब देखो ये बोलती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी, अपने व्लॉग्स में हमेशा सच्चाई दिखाती हूँ। इनका ये टाइटल पढ़िए, इन्होंने लिखा नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम हैं नए घर पे, आवर हाउस टूर, राइट? नवरात्रि के शुभ अवसर पर हाउस टूर क्या इन्होंने दिया? नहीं, पर नवरात्रि के शुभ अवसर पर इन्होंने एक झूठा टाइटल डाला और अपने व्यूवर्स को फंसाया उसमें, है ना? ऐसी सच्ची है ये। नवरात्रि के दिन झूठ बोलती हैं, झूठा टाइटल डालती हैं कि हाउस टूर करवा रही हूँ, आओ सब लोग मेरा घर देखो, लेकिन लोगों को क्या मिलता है? बाबा जी का ठुल्लू। तो गाइज यहाँ पर ये सवाल उठता है कि दीदू को इतनी क्या जल्दी मची हुई थी कि वो शिफ्टिंग के लिए एक दिन भी वेट ना कर पाई। उनको नवरात्रों से पहले ही अपने सामान को शिफ्ट करना पड़ा। क्या ये उनकी एक्साइटमेंट थी इस घर में शिफ्ट होने की, या फिर एक्साइटमेंट थी अपने मायके यानी कि हिमाचल में जाने की? क्योंकि आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो अक्कू के व्लॉग में, जब अक्कू और प्रीतो गाड़ी में बैठे होते हैं तो वो मुंडन सेरेमनी की बात करते हैं कि 1-2 दिन में ही वो जो है मुंडन सेलिब्रेशन करने वाले हैं। अक्कू और प्रीतो ने बताया कि वो मुंडन सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे हैं। तो हो सकता है दीदू को भी वहीं जाने की एक्साइटमेंट हो और इसीलिए वो जो है उन्होंने अपने घर को जल्दी से शिफ्ट कर डाला और नवरात्रों का वेट नहीं किया, मतलब एक दिन भी वेट नहीं कर पाई। क्योंकि अक्कू ने ये भी कहा कि अभी ही होने वाला है, तो हो सकता है कि दीदू को घर शिफ्ट करने के बाद अपनी पैकिंग करनी होगी और फिर हिमाचल जाना होगा और वहाँ जाकर इन्विटेशन का वेट करना होगा। तो इन्विटेशन का भी पता नहीं है क्योंकि अक्कू और प्रीतो के जो रिलेशन हैं अपने अपने ससुराल वालों की तरफ से वो ज़्यादा अच्छे अभी तक नज़र नहीं है। क्योंकि अभी पीछे श्राद्ध के टाइम आप लोगों ने ये बात तो नोट कर ही ली होगी कि अक्कू की बहन जो है वो मायके नहीं आती हैं अपने पापा के श्राद्ध पर, और अक्कू अभी तक अपनी ससुराल नहीं गए हैं। वो पुल से ही प्रीतो को ले आते हैं या छोड़ने जाते हैं तो घर के बाहर ही छोड़ने जाते हैं। अभी भी रिसेंटली प्रीतो ने जो आज ये बोला था कि बेबी के डायपर आ चुके हैं वो, लेकिन उनके मायके में आए हैं, उनका भाई उनको देने आएगा लेकिन सिर्फ पुलिया तक ही आएगा। तो क्या मुंडन सेलिब्रेशन में भाई घर तक आएगा जो अभी डायपर देने के लिए घर तक नहीं आ सकता है? पता नहीं। लेकिन जो दीदू हैं क्या उनको इनविटेशन मिलेगा? और अगर उनको ये लगता है कि उनको इनविटेशन नहीं मिलेगा तो फिर वो वहाँ क्यों जा रही है? क्योंकि फिर से वही ड्रामा शुरू होने वाला है। देखो शुरू में क्या ड्रामा हुआ था कि दीदू जो है वो मायके में होती हैं, बेबी का फर्स्ट सेलिब्रेशन होता है, मायके वालों को इनविटेशन मिलता है लेकिन दीदू को सेलिब्रेशन के लिए जो है वो इनविटेशन नहीं मिलता। और यहीं से सारी लड़ाई शुरू होती है कि प्रीतो की बहन को इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया। प्रीतो की माँ भी बोलती हैं कि जब मेरी बेटी को इन्विटेशन नहीं मिला है तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो यहाँ से सारा जो कीचड़ शुरू हुआ था वो इसी टॉपिक से शुरू हुआ था। तो क्या दीदू फिर से वही कीचड़ कीचड़ खेलना चाहती हैं? क्या
वो फिर से बिना इनविटेशन के अपने मायके में जाकर बैठना चाहती हैं, ताकि इनविटेशन नहीं मिलेगा तो फिर से वही ड्रामा किया जाएगा कि देखो मैंने तो शॉपिंग पहले से कर ली थी लेकिन मुझे इनविटेशन नहीं मिला। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखो यहाँ पे मैं सिंपल सी बात कहना चाहूंगी कि शुरुआत में जो लड़ाई हुई थी जिस बात से कि दीदू को इनविटेशन नहीं मिला था, अब दीदू दूर होती, चंडीगढ़ में होती उस टाइम और दीदू को इनविटेशन नहीं मिलता तो उनकी मम्मी जो है वो शायद प्रीतो के ससुराल में चली और ये लड़ाई ना होती। लेकिन लड़ाई कहाँ से हुई थी कि दीदू को इनविटेशन नहीं मिला था और इसीलिए सारी लड़ाई शुरू हुई थी। अब देखो जो ये तो क्लियर हो चुका है कि मुंडन होना है और वो भी नवरात्रों में ही होना है। तो दीदू को अगर ये क्लियर है कि उनको इनविटेशन नहीं मिल रहा तो आई थिंक उनको अपने मायके में भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो मायके में जाती हैं, उनको इनविटेशन नहीं मिलता है, उनकी मायके वालों को मिलता है सिर्फ मम्मी को और भाई को, तो फिर से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है, फिर से वही लड़ाई होने वाली है। तो आई थिंक दीदू को अभी जो है लड़ाई ना हो उस चीज़ के लिए इन सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। आपको अपने मायके जाना है, नो डाउट जाइए, क्योंकि आपका मायका है, दिल करे तब जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके इस स्टेप से अभी नवरात्रों में जाने से लड़ाई हो सकती है तो अवॉइड करना चाहिए। अब देखो दीदू आप पर्पसली जाएंगे नवरात्रों में और फिर से वही कहानी होगी तो लोग आपको ब्लेम लगाएंगे। फिर रोने धोने मत बैठना कि लोग मुझे कोसते हैं, ये होता है, क्योंकि सिचुएशन आपको भी पता है फिलहाल क्या है और क्या नहीं है। तो गाइज देखो यहाँ पर दो सिचुएशन बनती हैं। फर्स्ट कि उनको इनविटेशन मिला है, तो अगर उनको इनविटेशन मिला है तो ऑब्वियसली उनको अभी नवरात्रों में वो जा सकती हैं, राइट। सेकंड, अगर उनको इनविटेशन नहीं मिला है तो उनको क्या करना चाहिए? इनविटेशन उनको मिला नहीं है लेकिन फिर भी वो नवरात्रों में जाती हैं, उनको ये भी पता है कि मुंडन है और फिर से वही हिस्ट्री रिपीट होगी। तो गाइज आपको क्या लगता है, क्या उनको अपने मायके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।